दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने बुधवार की सुबह 10 बजे जिला अस्पताल के दवा स्टोर रूम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई, जहां कई एक्सपायर हो चुकी दवाएं मिली और कई फ्रीजर बंद पाए गए जिनमें दवाएं रखी हुई थीं। कलेक्टर ने तत्काल 2 कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं। निरीक्षण में यह भी पता चला कि कई दवाएं स्टॉक में कम थीं। कलेक्टर ने इस बात पर जोर दिया कि दवा जैसी आवश्यक वस्तु को 24 घंटे के भीतर अस्पतालों तक पहुंचाया जाना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया। कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के दौरान देखने में आया था कि कई सरकारी अस्पतालों में दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। डॉक्टरों ने बताया कि उन्होंने डिमांड भेजी है, लेकिन दमोह से दवाएं नहीं आ रही हैं, जिससे मरीजों को बाजार से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। इसी के मद्देनजर जिला अस्पताल के स्टोर रूम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टॉक की जांच में 6 वस्तुओं में विसंगतियां पाई गई। कलेक्टर ने इस लापरवाही के लिए स्टोर रूम के 2 कर्मचारियों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है। क्षेत्र में जब हमारे द्वारा अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, दौरा किया गया, तब इस संज्ञान में आया कि कई तरह की दवाइयां अस्पतालों में उपलब्ध नहीं थी। जब उनसे जानकारी ली गई बीएमओ से या जो भी वहाँ के प्रभारी हैं उनसे, तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा इंडेंट भेजे गए हैं पर दवाइयाँ अभी हमें जिले से इशू नहीं हुई हैं। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए आम जनता को दवाई आसानी से जो शासन द्वारा निर्धारित हैं उतनी संख्या में उपलब्ध हों, किसी को बाहर से लेने के लिए मजबूर न होना पड़े। हमारे जो भी मरीज या अस्वस्थ व्यक्ति इलाज कराने आते हैं, इन सबको दृष्टिगत रखते हुए आज हमारे द्वारा जो जिला सीएमएचओ के यहाँ स्टोर रूम है उसका निरीक्षण किया गया। उनसे देखा गया कि 2025 में भी जो इंडेंट आए थे, जो डिमांड आई थी, लोगों की रिक्वायरमेंट आई थी अपने विभिन्न अस्पतालों से, उनको भी अभी तक इशू नहीं किया गया। इस तरह के 16 इंडेंट पाए गए। साथ ही जो अभी 2026 जनवरी से भी 39 इंडेंट पेंडिंग है, जबकि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध है और जो उपलब्ध नहीं है उनको संबंधित जो एजेंसी है उनको मांग पत्र भेजा गया है। जैसे ही प्राप्त हो जाएगी तो उसको भी इशू किया जाएगा। सबसे बात दुखद यह है कि दवा उपलब्ध होने के बावजूद भी समय पर इशू ना करना, जिससे कि हमारे आम जन को बाजार से लेने हेतु मजबूर होना पड़ रहा था। हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर इंडेंट प्राप्त होने के बाद इशू हो जाए, या तो सेम डे हो जाए, और सेम डे यदि किसी कारण से उपलब्ध नहीं हो, इशू नहीं हो पा रही है, तो अगले दिन अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो जाए, ताकि उसका पूरा लाभ हमारे आमजन को मिल सके। साथ ही शासन द्वारा जो औषधि दी जाती है उसके लिए भी औषधि पोर्टल लागू किया गया है, जिसमें लाइव डिमांड होती है और लाइव इशू करके ऑनलाइन ही इशू किया जाता है, ताकि कभी भी सत्यापन स्टॉक का हो सके। हमारे द्वारा स्टॉक का सत्यापन किया गया 8 चीज़ों का, 8 में से 6 चीज़ों में विसंगति पाई गई। तो जो 2 कर्मचारी जिनकी ड्यूटी थी वहाँ पर, इसके प्रभारी थे, उन दोनों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सीएमएचओ कैला का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें 16 कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं पाए गए निरीक्षण के समय 10:20 पर। तो उन सभी की 3 दिन की वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोग समय पर उपस्थित हों। आमजन जो अपने कार्य के लिए आते हैं उनके कार्य समय पर हो सके, और जो शासन की मंशा है सुशासन वो स्थापित हो सके, हमारा ऐसा प्रयास है। के दौरान ये भी संज्ञान में आया कि कई दवाइयां एक्सपायरी डेट की बहुत सारी रखी हुई थी, जिनके कईयों का तो 2025 में एक्सपायर हो चुकी हैं, कई 2026 में जो महीने निकल चुके हैं उनमें एक्सपायर हो चुकी हैं। साथ ही जिन दवाइयों को फ्रीजर में रखना होता है वो फ्रीजर में तो रखी हुई थी, लेकिन फ्रीजर बंद थे। मतलब जो दवाई को उसका टेम्परेचर मेंटेन करना था वो ना होकर के केवल दिखाने के लिए फ्रीजर में रखी गई थी। अब यदि इसका उपयोग किया जाता तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इस तरह की स्थिति भी निर्मित हुई है। साथ ही 6 फ्रिज लगे हुए थे, 6 ही फ्रिज बंद थे। तो ये बड़ी आपत्तिजनक स्थिति है कि 6 फ्रिज होने के बावजूद भी 6 बंद थे। यदि खराब हो गए थे तो उनको ठीक कराया जाना चाहिए समय पर, यदि ठीक होने लायक नहीं तो उनको रिप्लेस करना चाहिए। लेकिन जो दवा जैसी फ्रीजर में रखी जाना चाहिए थी उसका उपयोग उसमें होना चाहिए था, ये भी नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त जो उसको दवा प्रॉपर रूप से अरेंज होना चाहिए थी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध कराई जा सके। कोई भी दवा जो उसमें स्टिकर लगे हुए थे, जो सेल्फ बने हुए थे, उनमें प्रॉपर ढंग से नहीं रखी गई थी। जब मिलान करने के लिए उनको बोला गया कि दिखाई कहाँ दवाई, तो उनको ढूंढना पड़ रहा था कि दवाई कहाँ रखी हुई है। इन सबको ठीक करने के लिए सीएमएचओ को निर्देशित किया गया है कि एक टीम बना करके पूरा व्यवस्थित कराएं और अच्छे लोगों की ड्यूटी लगाएं और 24 घंटे के अंदर दवा इशू होना सुनिश्चित कराएं, ताकि सुशासन वास्तव में स्थापित हो सके और शासन की योजना का आमजन को पूरा लाभ मिल सके।